और अब बात होगी अमित शाह के मिशन कश्मीर की। आज से अमित शाह का मिशन कश्मीर शुरू हो रहा है। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर थोड़ी ही देर में श्रीनगर पहुंचेंगे। आर्टिकल 370 हटने और गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह का यह पहला कश्मीर का दौरा है। 3 दिन के दौरे में अमित शाह श्रीनगर में सुरक्षा की समीक्षा करेंगे और यूनिफाइड कमांड मीट में हिस्सा लेंगे, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईबी और सीआईएसएफ के चीफ और जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी शामिल रहेंगे। आज ही अमित शाह श्रीनगर की शारजाह की डायरेक्ट फ्लाइट का भी उद्घाटन करने वाले हैं। अमित शाह का यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब आतंकी कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। अमित शाह के दौरे के पहले आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 50 कंपनियां तैनात की गई है। अमित शाह के दौरे और सुरक्षा तैयारियों पर इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर ने श्रीनगर के लाल चौक से खास रिपोर्ट भेजी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये गृह मंत्री का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। इस लिहाज से पूरे कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। खासकर श्रीनगर शहर में जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बंकर्स नए बनाए गए हैं। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील किया गया है, जहां से गृह मंत्री का काफिला गुजरेगा। गृह मंत्री अपने दौरे के दौरान सबसे पहले श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पर वो करीबन 12:30 बजे के आसपास एक उच्च स्तर सिक्योरिटी की बैठक लेंगे, यूथ क्लब के मेंबर्स से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ कहीं नए बड़े जो प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका भी उद्घाटन कर सकते हैं। और आज से शारजाह श्रीनगर डायरेक्ट जाने वाली फ्लाइट का भी वो उद्घाटन करेंगे। तो ये गृह मंत्री का पहला दौरा है आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, और कहीं बड़े कार्यक्रम किए गए हैं। लेकिन हाल ही में जो कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है, कहीं बड़े मिलिटेंट इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, उस पर भी गृह मंत्री जो है एक उच्च स्तर की सिक्योरिटी बैठक करेंगे, जिसमें इन सभी हालातों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से इन हमले को रोकना है। हालांकि गृह मंत्री के इस दौरे के दौरान पहले से ही कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। सीसीटीवी कैमरा से पूरे शहर पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि मिलिटेंटों की तरफ से जो 5 अक्टूबर के बाद कहीं टारगेट किलिंग हुई है, सिविलियंस की लगातार गोली मारकर उनकी हत्या की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं यह इशारा मिलता है कि कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो फिर से पनप रही है। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए जहां पर सुरक्षा बलों ने कहीं बड़े ऑपरेशंस भी किए हैं, 5 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को टारगेट किलिंग के आरोप जिन पर था उनको मार गिराया गया है। एनआई ने भी जो है लगातार छापेमारी की है। कल भी 8 लोगों को एनआई ने गिरफ्तार किया था। तो ये सारे मामलात हैं जो गृह मंत्री के साथ जो है आज बैठक में चर्चा होने वाले हैं। एक नई रणनीति बनाई जाएगी कि कश्मीर में कैसे दोबारा नॉर्मलसी को जो है बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा गृह मंत्री जो है कल जम्मू में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री वापस श्रीनगर आएंगे और मंडे को जो है एक 1-to-1 बैठक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। और इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ संवाददाता मंजूर मीर के साथ ही डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी श्रीनगर से ही जुड़े हुए हैं। मनीष, पहले तो आप ये जानकारी दें, क्योंकि अमित शाह का ये दौरा है और ये बहुत अहमियत रखता है, इसके पॉलिटिकल मायने क्या है और क्या मैसेज आएगा, ये तो मंजूर हमें बताएंगे। लेकिन मिलिटेंसी को, या मैं यूं कहूं कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए किस तरीके से डिफेंस काम कर रही है? मीनाक्षी भाई, एक बात बिल्कुल, इस अक्टूबर महीने में 17 टेररिस्टों को मार गिराया गया है फोर्सेस ने, और उसके बाद 11 जो सिविलियन किलिंग हुई थी, जिसमें से जो बिहारी लेबर्स हैं, जो यहाँ पर दूसरे राज्यों से लोग आए हुए थे, उनकी किलिंग भी शामिल है। तो कुल मिला के 11 के जवाब में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने इनकी मदद की थी, करीबन 13 की संख्या में एनआईए ने उनको अरेस्ट किया है।
अब सिक्योरिटी के हिसाब से खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो पूरा एरिया है, खासतौर पे साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और जो सेंट्रल कश्मीर में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन पर बिल्कुल टाइटन भी किया जाए और उनको जल्द से जल्द डिटेन किया जाए। और यही वजह है कि इस अक्टूबर महीने में जहां 11 सिविलियंस की जब टेररिस्टों ने अलग अलग इंसिडेंट्स में हत्या की, तो उसके बाद जल्द से जल्द टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया गया। मनीष देखिए, जब हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं उसके साथ साथ ही दर्शक एक तस्वीर देख रहे हैं जो काफी समय तक दिखाई नहीं दी थी, लेकिन कश्मीर की अब सड़कों पर, श्रीनगर की सड़कों पर बंकर बनाए गए हैं। इसी से ये समझ में आता है कि माहौल जैसा हम सोच रहे थे कि सामान्य हो रहे हैं, ऐसा है नहीं, अभी भी तनाव है और बहुत ज्यादा तनाव है। मीनाक्षी, इसको मैं दूसरी तरीके कि यहाँ पर जो पहले 2016 में बुरहान के बाद 2 साल मनीष, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास, थोड़ा सा ऑडियो कनेक्शन में दिक्कत है। मंजूर मीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, अमित शाह के इस दौरे से कितना बड़ा मैसेज आएगा? पहले तो उन आतंकवादियों को जो आम लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बाहरी लोगों का काम करना मुश्किल वो कर देंगे, लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा क्या मैसेज देगा? देखिए मीनाक्षी, 5 अक्टूबर के बाद जो कश्मीर में हालात बने हुए हैं, लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है, नॉन मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उस लिहाज से अमित शाह का ये दौरा जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि मिलिटेंसी जो है वो फिर एक बार से पनप रही है। खासकर श्रीनगर शहर की बात करें तो श्रीनगर शहर में भी पिछले कुछ दिनों में कहीं बड़े एनकाउंटर्स जो है देखने को मिले हैं, जिससे ये इशारा मिलता है कि मिलिटेंट्स जो है आने वाले समय में अपनी कार्रवाइयों को और ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। और ऐसे में अमित शाह का यहाँ आना जो है एक बड़ी मैसेज है, और जो उच्च सत्र की बैठक, यूनिफाइड कमांड की बैठक होने वाली है, उसमें इन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से कश्मीर में दोबारा नॉर्मलसी को बहाल करना है। तो उस लिहाज से जो है पूरे कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, नए बंकर्स बनाए गए हैं, सिक्योरिटी ग्रिड को और ज़्यादा मजबूत किया गया है ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। खासकर जो माइनॉरिटीज़ के जो इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा बढ़ा दी गई है, वहाँ पर सुबह और शाम जो है लगातार फ्रिस्किंग की जा रही है, वहाँ पर भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से मिलिटेंट्स लगातार आए दिन टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं उस पर किसी न किसी तरह से रोक। अच्छा, एक जानकारी मंसूर छोटे से में और दीजिएगा, फिर हम अगली खबर की तरफ भी बढ़ेंगे। मंसूर, क्या ये जो बंकर्स बनाए गए हैं या जो फिर आप एंट्री और एग्जिट की बात कर रहे हैं, ये केवल अमित शाह के दौरे को लेकर है कि फिर ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे? जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बंकर्स फिलहाल कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ वाले इलाके हैं उन जगहों पर ये खासतौर ये बंकर्स बनाए गए, और जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर कहीं सरकारी बड़ी इमारतें हैं या गवर्नमेंट रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है, वहां पर इस तरह के बंकर्स बनाए गए। एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक सुरक्षा चक्र बनाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया मंजूर आपका भी, मनीष आपका भी, पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।